फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी की जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिस्काउंट क्वेश्चन में होता है तो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, बट्टे की गणना किस तरह से की जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको मालूम है कि डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से उनकी जनरल एंट्री की जाती है, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। निम्न व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। राम से 5,000 रुपए लेने थे, उससे पूर्ण भुगतान में 4,700 रुपए लिए। अजय को 2,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 1,800 रुपए दिए। नेहा को 10,000 रुपए का सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा एवं 10% नगद बट्टे पर बेचा। उसने आधी राशि नगद दी। आशीष से 10,000 रुपए बीजक मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट पर एवं 12% नगद छूट पर खरीदा तथा कुल राशि का 75% भुगतान किया। पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा। पवन को 1,000 रुपए सूची मूल्य का माल वापस। यह हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका हमें जनरल एंट्री करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला है राम से 5,000 रुपए लेने थे। राम से हमें 5,000 रुपए लेने थे पर 4,700 रुपए में हमने सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट कर लिया का मतलब है कि उसने हमें 4,700 रुपए दिए और हमने उसके खाते को क्लोज कर दिया पूर्ण भुगतान में। इसका मतलब यह है कि यहां पर 300 रुपए जो है वो डिस्काउंट है, हमने उसे छूट दी है 300 रुपए। क्या जनरल एंट्री होगी? जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट राम से, है ना। जनरल एंट्री करने के जो नियम हैं, खाते किस किस प्रकार के होते हैं, ये हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जनरल एंट्री करते समय हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि कौन कौन से खाते इससे प्रभावित हुए। तो इससे हमें देखते हैं कि एक तो रोकड़ खाता प्रभावित हुआ, पैसा हमें मिला, कैश मिला। कैश जब मिलता है तो रोकड़ खाते को डेबिट करते हैं, ठीक है। कैश जब हमें मिलता है तो रोकड़ खाते को हम डेबिट करते हैं और जो देने वाला है उसका खाता क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पर रोकड़ हमें प्राप्त हो रहा है, रोकड़ खाता हमने डेबिट किया। राम देने वाला है राम से, लेकिन राम 5,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब उसका सेटलमेंट हमने कंप्लीट कर दिया, पूर्ण कर दिया। अब उससे और पैसे नहीं लेने हैं तो उसके खाते को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए पूरे 5,000 रुपए लिखे जाएंगे। लेकिन हमको पैसा कितना मिला? पैसा तो मिला 4,700 रुपए, तो 4,700 रुपए ही रोकड़ खाते में एंट्री करेंगे। बाकी जो 300 रुपए है वो हमारे लिए हानि है, लॉस हुआ, हमको 300 रुपए कम मिले। और लॉस के जो खाते होते हैं, हानि के जो खाते होते हैं वो डेबिट होते हैं। बट्टा हम दे रहे हैं तो बट्टा हमारे लिए हानि है, बट्टा खाता भी डेबिट होगा। ध्यान रखिएगा, बट्टा हमेशा रोकड़ के साथ चिपका रहता है। बट्टा हमेशा रोकड़ के साथ चिपका रहता है। जब जब रोकड़ डेबिट होगा तो उसके साथ अगर बट्टे का हमको एंट्री करना है तो बट्टा भी डेबिट होता है, क्योंकि रोकड़ जब हमें मिलता है तब हम बट्टा देते हैं, रोकड़ प्राप्त होता है डेबिट होता है, बट्टा हम देते हैं हानि है इसलिए वो भी डेबिट होता है, याद रखिएगा। तो ये पहली एंट्री होगी, रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट राम से। इसमें कोई कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से दिख रहा है, आप उससे निकाल सकते हैं। दूसरा है हमें अजय को हमें 2,000 रुपए देने थे, लेकिन 1,800 रुपए में हमने मामला रफा दफा कर दिया, है ना। पूर्ण भुगतान में 1,800 रुपए देकर हमने अपना खाता उससे क्लोज करा लिया। तो यहाँ
अजय पाने वाला है इसलिए उसके खाते को हम डेबिट करेंगे। हम पेमेंट कर रहे हैं, व्यापार से रोकड़ जा रही है, इसलिए कैश अकाउंट और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट होगा। रोकड़ जाने के कारण कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बट्टा हमें मिल रहा है ना, हमारे लिए इनकम है। आय और प्राप्ति के जो खाते होते हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं, इसलिए बट्टा खाता क्रेडिट होगा। ठीक है। एक चीज और, आप पहले भी पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, इस बार भी बता रहे हैं कि व्यक्ति के नाम के साथ खाता शब्द नहीं लिखा जाता। अजय खाता डेबिट नहीं करेंगे, केवल अजय को डेबिट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे राम से लिखे थे, राम खाता नहीं लिखते हैं। व्यक्ति के नाम के साथ खाता शब्द नहीं जुड़ता है। ठीक है। यहाँ नरेशन हम लिखेंगे रोकड़ भुगतान किया, वह बट्टा प्राप्त किया। 1800 रुपए हमने दिया है, जबकि 2000 रुपए पेमेंट करना था, तो 200 रुपए हमें बट्टा मिला। 200 रुपए क्रेडिट होगा, 1800 रोकड़ में, 200 बट्टे में और 2000 रुपए अजय के नाम पे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 20% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर माल बेचा, आधी राशि नगद प्राप्त हुई। है ना, किसको बेचे हैं? नेहा को हमने माल बेचा है, पूरा पैसा उससे नहीं मिला। इसका हम कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट रेट, सूची मूल्य। जो वस्तु का प्रिंट रेट है वो अमाउंट लिखा जाता है। प्रिंट रेट था 10,000 रुपए, है ना, 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल। 20% व्यापारिक बट्टे पर। कैलकुलेशन करते समय हम सबसे पहले व्यापारिक बट्टा माइनस करते हैं। 20% हो जाएगा 2,000 रुपए, बचेगा 8,000 रुपए। ये 8,000 रुपए क्या है? ये सेल प्राइस है, विक्रय मूल्य। 8,000 रुपए का माल हमने वास्तव में बेचा है। ठीक है। अब इसमें आपको कितना कैश पेमेंट मिल रहा है? 50%। आधी राशि नगद प्राप्त हुई। आधी राशि नगद प्राप्त हुई तो आधी क्या है? उधार है। आधा उधार है और आधा नगद है, तो उधार विक्रय हो गया 4,000 रुपए और नगद विक्रय भी 4,000 रुपए है, माइनस नगद बट्टा। कैश डिस्काउंट जो होता है वो पेमेंट की गई राशि पे कैलकुलेशन करते हैं। जितना पैसा हम देंगे उस दिए गए अमाउंट पर हम नगद बट्टे की गणना करेंगे। 10% है तो 400 रुपए आएगा। 400 रुपए माइनस कर देंगे, 3,600 रुपए ये प्राप्त राशि है। इतनी राशि हमें प्राप्त हुई, 3,600 रुपए। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब इस कैलकुलेशन के आधार पे हम जनरल एंट्री करेंगे। देखिए रोकड़ मिला, प्राप्त राशि 3,600 रुपए, तो रोकड़ खाता 3,600 रुपए से डेबिट हुआ। ठीक है, 3,600 रुपए से रोकड़ खाता डेबिट हुआ। बट्टा 400 रुपए है, बट्टा खाता भी डेबिट होगा, 400 रुपए लिखेंगे। और बाकी जो 4,000 रुपए उधार है वो नेहा के अकाउंट में डाला जाएगा। उसके लिए नेहा के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि नेहा पाने वाली है, पाने वाले के खाते को डेबिट करते हैं, तो नेहा डेबिट। तो जनरल एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, नेहा डेबिट, विक्रय खाता से टू सेल्स अकाउंट, है ना, विक्रय खाता से। विक्रय कितने का? 8,000 का। यहाँ पे देखिएगा 10,000 का कोई एंट्री नहीं होगा। हम क्या करते हैं, व्यापारिक बट्टा जो होता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसकी एंट्री होती है। और व्यापारिक बट्टे को हम यहाँ कहीं पर नहीं दिखाते हैं, केवल कैश डिस्काउंट का एंट्री करना है। व्यापारिक बट्टा यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हम यहाँ दिखाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेशन में लिखेंगे 20% व्यापारिक व 10% नगद बट्टे पर माल बेचा, आधी राशि नगद प्राप्त हुई। नेक्स्ट है हमारा, अगला है आशीष से 10,000 रुपए बीजक मूल्य का माल 20%
व्यापारिक और 12% नगद छूट पर खरीदा, 75% राशि का भुगतान किया। पूरी राशि हम भी नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 75% राशि। फिर से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तीसरे नंबर का था और ये चौथे नंबर का कैलकुलेशन है। चौथे नंबर में कैलकुलेशन क्या होगा, यहां भी हम उसी तरह से लिखेंगे। सूची मूल्य, बीजक मूल्य, सूची मूल्य कितना है, 10,000 रुपए। इनवॉइस प्राइस 10,000 रुपए है। इसमें सबसे पहले क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक बट्टा हम माइनस करेंगे। व्यापारिक बट्टा है 20%, तो 2,000 रुपए आएगा, बचा 8,000 रुपए। ये 8,000 यहां पर क्या होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो ये क्रय मूल्य कहलाएगा 8,000 रुपए। फिर इसमें से माइनस, है ना, उधार क्रय। देखिए 75% राशि का पेमेंट किया, मतलब 25% क्या है, क्रेडिट में है, उधार है। तो 25% मतलब 2,000 रुपए, बचे 6,000 रुपए। 75% मतलब 6,000, तो ये 6,000 क्या है, नगद है, नगद क्रय। और इस नगद क्रय की गणना हम बट्टे के लिए करेंगे। नगद बट्टा कितना है, 12% है। 12% हो जाएगा 720 रुपए, है ना। 6,000 रुपए में 720 रुपए का हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो पेमेंट राशि कितनी होगी, 5,280 रुपए ये भुगतान राशि होगी। इतने का हम पेमेंट करेंगे, भुगतान राशि 5,280 रुपए। ठीक है। अब यहाँ जनरल एंट्री देखिए, हमने माल खरीदा है। जब हम माल खरीदते हैं तो क्रय खाते को डेबिट करते हैं, क्योंकि वस्तु व्यापार में आती है। क्रय खाता वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का जो रूल कहता है वो है कि जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते को क्रेडिट करते हैं। यहां हम माल खरीदे हैं तो क्रय खाते को डेबिट करेंगे, कितने से, 8,000 रुपए से। 8,000 का हमने माल खरीदा। अब इसमें से पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट हुआ 5,280 रुपए। तो 5,280 रुपए। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 720 रुपए। तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्योंकि मिल रहा है ना, तो क्रेडिट होगा। और आशीष से हमने माल खरीदा, 2,000 रुपए का उधार है, तो आशीष के खाते को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, देने वाला है। देने वाले के खाते को क्रेडिट करते हैं, वो हमारा क्रेडिटर है, लेनदार है। लेनदार के खाते क्रेडिट होते हैं। तो आशीष से 2,000 रुपए। यहां नरेशन में हम लिखेंगे 20% व्यापारिक और 12% नगद बट्टे पर माल खरीदा, 75% राशि का नगद भुगतान किया। और इसके बाद यहाँ एक लाइन खींचकर, विवरण वाले कॉलम में एक लाइन खींचकर उसको हम बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद अगला है, पवन से 15,000 रुपए सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। ठीक है। यहां देखिए नाम दिया है व्यापारी का, पवन से खरीदे, लेकिन नगद शब्द नहीं है, ना ही नगद बट्टे का कोई वहां उल्लेख किया गया है। मतलब ये क्या है, उधार सौदा है। उधार सौदा है। इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। इसका कैलकुलेशन हम निकालते हैं तो सूची मूल्य, सूची मूल्य है 15,000 रुपए माइनस व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा 20% है, 20% होगा 3,000 रुपए। 3,000 माइनस कर दिए, आया 12,000 रुपए। ये क्या है, क्रय मूल्य। ये है क्रय मूल्य। इतने का माल हमने उधार खरीदा। उधार खरीदा तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी क्रय खाता डेबिट पवन से। पवन से खरीदे हैं, पवन देने वाला है, तो क्रय खाता डेबिट पवन से। कितने की एंट्री करेंगे, 12,000 रुपए की। 15,000 में 3,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, व्यापारिक बट्टे का अमाउंट, और 12,000 रुपए यहां लिखेंगे। कोष्टक में लिखेंगे 20% व्यापारिक कटौती पर माल खरीदा। एक और है लास्ट है, पवन को 1,000 रुपए सूची मूल्य का माल वापस किया। देखिए जो माल हमने वापस किया है उसकी कीमत कितनी है, उसका सूची मूल्य कितना है, 1,000 रुपए।
1000 रुपए सूची मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपए क्या है? सूची मूल्य, जितने में हमने खरीदा वो अमाउंट दूसरा है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले क्या होगा? माइनस करेंगे हम व्यापारिक बट्टा, क्योंकि खरीदे थे उस समय हमको बट्टा मिला था। तो बट्टा मिला था तो इसकी कीमत कितनी पड़ी थी हमको? 800 रुपए पड़ी थी। तो अब जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो 800 रुपए की राशि हम लिखेंगे, है ना। एक उदाहरण लेते हैं, हम एक कपड़े की दुकान में गए, कपड़े के दुकान में हमने एक शर्ट पसंद किया जिसमें लिखा हुआ था 400 रुपए। अगर दुकानदार हमको 350 रुपए में उस कपड़े को देता है, हम मोल भाव किए, है ना, बार्गेनिंग किए और हमने 350 रुपए में दुकानदार को पटा लिया और 350 रुपए देकर वो शर्ट हम घर ले आए। घर आने के बाद हमने जब उसे ट्राई किया तो वो हमारे में फिट नहीं आया। हम दुकान वाले के पास वापस गए, दुकानदार को वो शर्ट वापस किए। कितना पैसा देगा दुकानदार? हमें कितना पैसा देगा? दुकानदार हमें देगा 350 रुपए। 400 रुपए नहीं मिलेगा कि 400 रुपए मिलेगा? नहीं मिलेगा। 400 रुपए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने तो 350 में सौदा किया है। इसी तरह से हम माल 1000 का रिटर्न कर रहे हैं, उसका रेट है 1000, लेकिन हमने उसे कितने में खरीदा था? 20% डिस्काउंट पर। तो 20% माइनस करके 800 रुपए में हमने खरीदा था। तो 800 रुपए ये क्या है? क्रय वापसी है। इतने का माल हम उसको लौटा रहे हैं, क्रय वापसी। इसकी जनरल एंट्री मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी जनरल एंट्री आप लोग कर लीजिएगा। जनरल एंट्री मैं बता देता हूं क्या होगा। अब हम जब पवन को माल वापस करेंगे तो पवन क्या होगा? पाने वाला। पवन डेबिट। पवन क्या होगा? पाने वाला होगा। पवन डेबिट होगा क्रय वापसी खाता से, क्योंकि वस्तु हमारे यहां से जा रही है लेकिन हम बेच नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। जो खरीदा हुआ माल था वो रिटर्न कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्रय वापसी कहलाता है। तो पवन डेबिट क्रय वापसी खाता से 800 रुपए की एंट्री आप अगली एंट्री कर लीजिएगा, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरे विचार से आपको डिस्काउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, है ना। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब कमेंट के माध्यम से आपको दे पाए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई कमी आपको नजर आई तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहां पर ये सुधार होना चाहिए। दोस्तों, आपका कमेंट, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम आपको इसी तरह से और भी जानकारियां और भी सवाल आपको समझाते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।